नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 11 की हिंदी। हिंदी में जैसे कि आज हमने लास्ट सेशन में अपने हिंदी वेदांत पाठ्य पुस्तिका का लास्ट चैप्टर जो कि था आलो अंधारी और जिसकी लेखिका थी बेबी हलदार जी, वो हमने अपना चैप्टर कंप्लीट कर लिया था, यानी कि अपने पाठ को हमने बहुत अच्छे से पढ़ लिया था। आज हम यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं हमारे हिंदी व्याकरण को। देखिए, क्लास 11th में आकर आपके हिंदी व्याकरण से जो टॉपिक्स होते हैं, यानी कि जैसे आपका अलंकार है या संधि है, समास है या पद परिचय है, संज्ञा सर्वनाम है, ये सारी चीजें जो है अब हट जाती हैं और आपके सिलेबस में केवल आपकी जैसे आप पद लिखते हैं यहाँ पर केवल आलेख लेखन या संपादन या आपका पत्रिका से रिलेटेड चीजें, तो इस तरह की चीजें अब आपके सिलेबस में होती हैं। तो यहाँ पर यही चीजें आपके 12th का भी सिलेबस है, यानी कि अगर आप अभी से ये सारी चीजें अच्छे से पढ़ लें तो क्लास 12th के बोर्ड एग्जाम्स में भी आप अच्छा कर पाएंगे। तो यहाँ पर मैंने कुछ बहुत जरूरी टॉपिक्स जो हैं आपके लिए हुए हैं, जिनको आपने यहाँ पर अच्छे से पढ़ना है और हो सके तो आपने उन्हें नोट भी करना है अपनी कॉपी में, क्योंकि इन्हीं से जुड़े हुए आपके प्रश्न आते हैं और उन्हीं का आंसर आपने देना होता है। आप देखेंगे कि जैसे संपादकीय क्या है, आलेख क्या है और पत्रकारिता क्या है और आपका और भी बहुत सारी चीजें इसमें आती हैं। और सबसे मेन चीज जो है वो आता है जनसंचार, और जनसंचार के विभिन्न माध्यम आते हैं। जनसंचार के आपके प्रिंट माध्यम आते हैं, जनसंचार के आपके एक तरह से दृश्य और श्रव्य माध्यम आते हैं और जनसंचार का श्रव्य माध्यम आता है। तो इस तरह से आपका ये जनसंचार टॉपिक और आपका संपादकीय टॉपिक, आलेख लेखन और रिपोर्टिंग, ये सारी चीजें आपका बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है क्लास 11th के हिंदी व्याकरण का। तो सबसे पहले हमारा जो हेडिंग है, टॉपिक है, वो है संपादकीय लेखन। संपादकीय होता क्या है? देखिए, ये आपका 1 या 2 नंबर में ये आपके प्रश्न आते हैं हिंदी व्याकरण में, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं जब आप इनको करते हैं। कई बार क्या होता है कि बच्चे जो है बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, उन्होंने पढ़ा नहीं होता है, वो सारे टाइम पे अपने सिलेबस से जुड़ी हुई चीजें, यानी कि अपने वेदांत पाठ्य पुस्तिका या अपनी आरोह पाठ्य पुस्तिका से जुड़ी हुई चीजें पढ़ते हैं। व्याकरण पर एक तरह से फोकस थोड़ा सा कम होता है। तो इसीलिए आज हम आपकी परीक्षाएं जैसे कि बिल्कुल नजदीक है और इस टाइम पे आप अपनी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, तो ये आपके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक हो सकता है। संपादकीय लेखन, संपादकीय क्या है और इसका क्या महत्व है? संपादकीय लेखन क्या है और संपादकीय लेखन का क्या महत्व है, ये हम यहाँ पर जानेंगे। तो देखिए, संपादकीय, आपने देखा होगा जो संपादक संपादकीय पृष्ठ पर अग्रलेख एवं संपादकीय लिखता है, जो न्यूज़पेपर होता है, ठीक है ना, जो न्यूज़पेपर होता है, आपने देखा होगा न्यूज़पेपर में जो बीच वाला एक पेज होता है, बीच वाला पेज होता है वो ब्लैक एंड व्हाइट होता है, यानी कि वो प्रॉपर तरीके से एक तरह से कलर्ड नहीं होता, वो ब्लैक एंड व्हाइट होता है और उसके ऊपर जो हेडिंग होती है वो लिखी होती है संपादकीय। जैसे आपने देखा होगा कि फ्रंट जो आपका पेज होता है उस पर जो मेन हेडिंग्स होती हैं वो दी जाती हैं, फिर उसके बाद जो अंदर के पेजेस होते हैं उन पर आपके शहर से रिलेटेड खबरें दी जाती हैं। उसके बाद जो बाकी पेजेस होते हैं, जैसे बीच में आपका खेल जगत से, सिनेमा जगत से जुड़ी हुई खबरें दी जाती हैं। एक आपका पूरा पेज होता है जिसमें व्यवसाय जगत से जुड़ी हुई चीजें दी जाती हैं और जो सबसे लास्ट का पेज होता है उसमें देश विदेश से जुड़ी हुई चीजें आपकी होती है। तो जो जैसे मैंने आपको बताया, जो बीच वाला पेज होता है जो बिल्कुल ब्लैक एंड व्हाइट होता है, उस पेज को आप ऊपर से देखेंगे, उसकी हेडिंग होती है, उसमें लिखा होता है संपादकीय। संपादकीय यानी कि अब ये संपादक कौन होता है? जो न्यूज़पेपर को एक तरह से न्यूज़पेपर का संपादन करता है। तो देखिए, संपादक संपादकीय पृष्ठ पर जो न्यूज़पेपर का संपादक होता है वो उस संपादकीय पृष्ठ पर अग्रलेख एवं संपादकीय लिखता है। इस पृष्ठ के आधार पर संपादक का पूरा व्यक्तित्व झलकता है, यानी कि जो इस पृष्ठ में जिस तरह का उसने लिखा होगा उससे उस जो संपादक का पूरा जो व्यक्तित्व है
वो आपका झलकता है। आपने संपादकीय लेखों में संपादक युगबोध को जागृत करने वाले विचारों को प्रकट करता है। जो अपने संपादकीय लेख वो लिखता है तो उसमें वो क्या करता है, संपादक युगबोध को जागृत करने वाले विचारों को। ठीक है, आपने देखा होगा कि जो कोई भी मुद्दा चल रहा होता है, कोई भी चाहे वो देश में चल रहा हो या बाहर चल रहा हो या आपके आसपास चल रहा हो, तो आप देखेंगे कि जो संपादकीय पृष्ठ होगा, जो एक कॉमन मुद्दा होगा सबके लिए, ठीक है ना, जो एक कॉमन मुद्दा होगा पूरे देश के लिए, उस पर क्या किया जाता है, उसका विश्लेषण किया जाता है, उस पर विचार विमर्श किया जाता है उस संपादकीय पृष्ठ पर। यानी कि वहां पर जो लेखक होता है, संपादक होता है, उस पर वो क्या करता है, एक तरह से उसका विश्लेषण करता है और उस पर अपनी जो राय होती है, यानी कि बिल्कुल सही खुल के वो अपनी राय रखता है, उस बात को सही या गलत साबित करता है या एक तरह से क्लियर करता है उस बात को, अपने विचार उस पर वो रखता है। तो हमने कहा कि साथ ही समाज की विभिन्न बातों पर लोगों का ध्यान आकर्षित करता है और उनकी हेडिंग आपने देखा होगा। ये मैं आपको हमेशा कहती हूँ कि यदि आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, यदि आपको न्यूज़पेपर पढ़ने का थोड़ा सा भी शौक है या आप पढ़ते हैं, तो आप जरूर जो संपादकीय पृष्ठ है, क्योंकि वैसे तो बच्चे जो है उन्हीं चीजों को ज्यादा देखते हैं न्यूज़पेपर्स में, जहां पर फोटोज हो या जो एक तरह से खेल जगत से हो या सिनेमा जगत से हो या देश विदेश से हो, लेकिन जो इस तरह की चीजें होती है उन पर जरा कम ध्यान देते हैं। लेकिन अगर बच्चों को न्यूज़पेपर पढ़ना है तो सबसे पहले जो है आप संपादकीय पेज को भी जरूर देखें। और क्योंकि जैसे मैंने बताया कि वह विभिन्न समाज की विभिन्न बातों को, आपको अपडेट रहना है, आपको समाज में क्या चल रहा है, किस चीज पर बहस चल रही है, कौन सी चीज जो है मुद्दा बनी हुई है, उसको अगर आपने देखना है, अपडेट रहना है और उस पर जो सही या गलत या जिस तरह का विचार जो है लोगों का, एक सही जो राय जो है आपको वहां पर मिल सकती है कि आप उसको देखें, समझें। संपादकीय पृष्ठों से उसकी साधना एवं कर्मठता की झलक आती है। यानी कि जो संपादकीय पृष्ठ होता है, उस संपादकीय पृष्ठ को देखकर संपादक की साधना, कि वो कितनी ज्यादा मेहनत करता है किसी न्यूज पर, किसी भी टॉपिक पर वो कितनी मेहनत करता है, वो सबसे पहले नजर आता है। और दूसरा आता है उसकी कर्मठता, यानी कि कितना वो कर्मठ है अपने काम के लिए। संपादकीय पृष्ठ पत्र की अंतर आत्मा होता है, किसी भी समाचार पत्र की अंतर आत्मा होता है ये संपादकीय पृष्ठ। वह उसकी अंतर आत्मा की आवाज है, क्योंकि ये जो है ये उस संपादक की अंतर आत्मा की आवाज है। अब देखिए, जो न्यूज़पेपर में खबरें आती हैं वो आपके आसपास की होती हैं, आपके आसपास घटित हुई घटनाओं की होती हैं, देश विदेश में घटित घटनाओं की होती हैं, खेल जगत में घटी हुई घटनाओं से जुड़ी हुई होती हैं, और व्यवसाय जगत में हुई घटनाओं से होती हैं, और विदेश में घटी हुई घटनाओं से जुड़ी हुई होती हैं। लेकिन ये जो संपादकीय पृष्ठ होता है, ये होता है उस संपादक की अंतर आत्मा की आवाज। इसीलिए कोई बड़ा समाचार पत्र बिना संपादकीय पृष्ठ के नहीं निकलता। यानी कि कोई भी जो बड़ा समाचार पत्र होगा उसमें आप देखेंगे कि बीच में संपादकीय पृष्ठ जरूर होगा, और जिसको पढ़ना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। यानी कि संपादकीय पृष्ठ आपको पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये था संपादकीय का क्या महत्व है। तो ये महत्व है संपादकीय पृष्ठ का। अब देखिए किन किन विषयों पर संपादकीय लिखा जाता है। जैसे मैंने बताया कि जो भी मुद्दे चल रहे हों, तो क्या टॉपिक्स हो सकते हैं, हर चीज पर नहीं लिखा जाता, लेकिन क्या टॉपिक्स हो सकते हैं जिन पर संपादकीय लिखा जाता है। तो किन किन विषयों पर संपादकीय लिखा जाता है, आप देखिए, जिन विषयों पर संपादकीय लिखे जाते हैं उनका संक्षिप्त परिचय इस प्रकार से है। जैसे समसामयिक विषयों पर, जो इस टाइम पे विषय चल रहे हैं, समसामयिक विषयों पर, इस समय पर जो विषय चल रहे हैं, जो मुद्दे चल रहे हैं, उन मुद्दों पर लिखा जाता है। दूसरा, दिशा निर्देशात्मक संपादकीय, जो किसी चीज को की दिशा निर्देशित करता है, किसी चीज को जैसे मैंने बताया उसके प्रति विचार जो है वो स्पष्ट करता है, उसको हम क्या कहते हैं, दिशा निर्देशकीय संपादकीय।
संकेतात्मक संपादकीय किसी चीज की ओर संकेत करते हुए उसको हाईलाइट करना, उसको बताना, उसको दिखाना संकेतात्मक संपादकीय कहलाता है। दायित्व बोध और नैतिकता की भावना से परिपूर्ण संपादकीय, जो दायित्व बोध और नैतिकता यानी कि जो अपने दायित्वों का बोध करा रहा हो और नैतिकता से भरा हुआ हो, ऐसा संपादकीय लिखना। ठीक है, क्योंकि रोज मुद्दे नहीं होते, रोज नई चीजें नहीं होती, तो कभी कभी आपको नैतिकता की बातें समझाना, आपको आपके दायित्वों से परिचित करवाना, ये भी आपके जो संपादकीय है उसका एक विषय है। व्याख्यात्मक संपादकीय, किसी चीज की व्याख्या करना, व्याख्यात्मक संपादकीय। आलोचनात्मक संपादकीय, कोई टॉपिक, कोई मुद्दा चल रहा है, कोई विषय चल रहा है, देश में चल रहा है, विदेश में चल रहा है, या एक तरह से कोई भी चीज, उसकी आलोचनात्मक संपादकीय, एक तरह से आलोचनात्मक। अब इसमें देखिए अच्छी बातें भी हो सकती है कुछ उसके बारे में, और कुछ उसके बारे में गलत बातें भी हो सकती है, नेगेटिव बातें। समस्या संपादकीय, जो जैसे कोई भी समस्या चल रही है, कोई प्रॉब्लम चल रही है, उससे रिलेटेड संपादकीय। साहित्यिक संपादकीय, साहित्य से जुड़ा हुआ संपादकीय। सांस्कृतिक संपादकीय, संस्कृति से जुड़ा हुआ संपादकीय। खेल से संबंधित संपादकीय, खेल जगत में कोई भी अगर कोई हमारा देश कहीं पर जीता है, कहीं पर नहीं जीता है, कहीं पर काफी अच्छा किया है, कहीं पर नहीं किया है, तो उसका भी पूर्ण रूप से वहां पर विवरण विश्लेषण करना, वो भी खेल से संबंधित संपादकीय हो सकता है। राजनीतिक संपादकीय, और राजनीतिक संपादकीय के लिए तो आए दिन नए नए टॉपिक मिलते रहते हैं, आए दिन नई नई चीजें होती रहती हैं, और उससे रिलेटेड चीजें यहाँ पर लिख दी जाती हैं। तो ये है राजनीतिक संपादकीय। इस तरह से हमने यहाँ पर आपको लगभग, आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, इतने सारे हमने 11 तरह के अलग अलग हमने यहाँ पर आपको विषय दिए, जिन पर संपादकीय जो है लिखा जाता है, जिन पर संपादकीय लिखा जा सकता है। अब देखिए संपादकीयता का अर्थ क्या है, यानी कि क्या है संपादकीयता। देखिए हमने संपादकीयता के महत्व को बताया, संपादकीय लिखे जाने वाले यानी कि जिन जिन विषयों पर संपादकीय लिखा जाता है वो विषय हमने बताए, और उसके बाद संपादकीय का अर्थ हमने बताया। ठीक है, तो संपादकीय का क्या अर्थ होता है। संपादकीय का सामान्य अर्थ है समाचार पत्र के संपादक के अपने विचार। क्या है, जो समाचार पत्र का संपादक होता है उसके अपने विचार किसी भी, किस पर, संकेतात्मक बात पर, दायित्व बोध और नैतिकता से जुड़ी बात पर, व्याख्यात्मक बात पर, आलोचनात्मक विषय पर, समस्यात्मक विषय पर, साहित्य से जुड़े हुए विषय पर, संस्कृति से जुड़े हुए विषय पर, खेल संबंधित विषय पर, राजनीतिक विषय पर उसके अपने विचार, यानी कि जो उसके विचार हैं, उन विचारों का एक तरह से वो उन विचारों को वो उसमें लिखता है उस टॉपिक से रिलेटेड, तो वो क्या कहलाता है। और देखिए प्रत्येक समाचार पत्र में संपादक प्रतिदिन ज्वलंत विषयों पर अपने विचार व्यक्त करता है। आपने देखा होगा कि कोई भी संपादकीय पृष्ठ जो है, जब आप उसको रोज डेली रोजाना जब आप उसको पलट कर देखेंगे तो आपको उसमें रोज एक नया ज्वलंत मुद्दा जो हमारे देश में चल रहा है, हमारे आसपास चल रहा है, हमारी राजनीति में चल रहा है, हमारे खेल जगत में चल रहा है, हमारे एक तरह से व्यवसाय में चल रहा है, या हमारे सिनेमा जगत में चल रहा है, जो भी ज्वलंत मुद्दा, उस पर आपको वहां पर रोज रोज उनको नए नए टॉपिक्स आपको दिखेंगे, और वो दिखेंगे कि वो अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं। संपादकीय लेखन समाचार पत्रों की नीति, सोच, विचारधारा को प्रस्तुत करता है। जो संपादकीय पृष्ठ होता है वो समाचार पत्रों की नीति, किस टाइप की नीति है, कैसी वो सोच रखते हैं और किस तरह की उनकी विचारधारा है, इसको वो क्या करते हैं, प्रस्तुत करते हैं। संपादकीय के लिए संपादक स्वयं जिम्मेदार होता है। अब देखिए जो भी संपादकीय टॉपिक में जो चीजें लिखी गई होंगी उसके लिए स्वयं संपादक जिम्मेदार होता है। अतएव संपादक को चाहिए कि इसमें वह संतुलित टिप्पणी ही प्रस्तुत करे, यानी कि अगर वो किसी टॉपिक पर टिप्पणी कर रहा है, टिप्पणी करना यानी कि कमेंट करना, ठीक है,
कहते हैं कमेंट अब आपका अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। जैसे आप कहते हैं कि वाओ यू आर लुकिंग सो ब्यूटीफुल, आप बहुत अच्छे लग रहे हैं, तो ये भी आपका कमेंट है। ठीक है, यदि आप कुछ ऐसी बातें कर रहे हैं जो उनको अच्छी नहीं लगी, तो वो भी आपका कमेंट है, यानी कि टिप्पणी आप कर रहे हैं किसी भी विषय पर। तो किसी भी संपादक को चाहिए कि वो उसमें संतुलित टिप्पणी करे, यानी कि ना तो वो बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर बोले, ना ही वो बिल्कुल किसी की बुराई करे या किसी टॉपिक को बिल्कुल इतना ज्यादा गिरा दे नीचे। तो उनको चाहिए कि वो क्या करे, संतुलित टिप्पणी करे, एक तरह से बीच का रास्ता निकालकर सही और गलत का लोगों को जानकारी दे। देखिए, संपादकीय में किसी घटना पर प्रतिक्रिया हो सकती है, कोई भी घटना, जैसे मैंने बताया जो भी मुद्दा चल रहा है या जो भी आपकी घटना हुई, जैसे हमने अभी देखा यहाँ पर जो हमारे उत्तराखंड में हुआ, उसके बाद जैसे हमारा जो हमारा चंद्रयान जो लॉन्च हुआ था, तो जो भी घटनाएं होती हैं, ठीक है, उस पर क्या की जाती है, वहां पर कोई भी ऐसी जो प्रतिदिन की जो कोई भी घटना है उस पर क्या किया जाता है, प्रतिक्रिया हो सकती है, यानी कि उस पर उनका रिएक्शन हो सकता है। वो अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, लेकिन बहुत अच्छा और बहुत बुरा नहीं होगा, वो क्या होगा, संतुलित होगा। संतुलित यानी कि बीच का रास्ता वो निकालेगा, यानी बहुत एक तरह से बढ़ा चढ़ाकर बातें वहां पर नहीं होंगी। तो किसी विषय पर प्रवृत्ति पर अपने विचार हो सकते हैं। देखिए, या तो किसी घटना पर रिएक्शन हो सकता है कि अच्छा है या बुरा है, कि ये घटना अच्छी है। जैसे मैंने कहा चंद्रयान जो हमारा जब पहुंचा था, उसने लैंडिंग की थी, तो उसके बाद का जब आप देखेंगे तो बहुत अच्छी अच्छी बातें उसमें लिखी हुई थी, या राजनीति से जुड़ी हुई कोई घटना होती है तो उस पर अपने वो विचार रखते हैं, या जैसे बहुत सारी चीजें मैंने कहा। तो किसी आंदोलन की प्रेरणा हो सकती है, यानी कि जो भी कोई आंदोलन हुआ हो तो उस आंदोलन से क्या प्रेरणा हमें मिली, वो उसमें हो सकता है। और तो किसी उलझी हुई स्थिति का विश्लेषण भी हो सकता है, यानी कि कोई उलझी हुई स्थिति बनी हुई है और उसका विश्लेषण भी वहां पर हो सकता है। तो ये है संपादकीय का अर्थ। बहुत ही ज्यादा एक तरह से एक नंबर का प्रश्न है, लेकिन आपको बहुत ज्यादा टफ लगता है क्योंकि आप लोग ढंग से पढ़ते नहीं है, उसको समझते नहीं है। अब देखिए कितना आसान है, इसमें मैंने सारी चीजें आपको क्लियर कर दी कि क्या क्या करता है एक संपादकीय। ठीक है, तो जैसे हमने फिर से बता दूं कि संतुलित टिप्पणी करें, ये मैंने क्लियर किया। तो ये टिप्पणी या ये जो प्रतिक्रिया है, ये किसी घटना पर कोई प्रतिक्रिया हो सकती है, किसी विषय या प्रवृत्ति पर अपने विचार हो सकते हैं, किसी आंदोलन की प्रेरणा हो सकती है, या किसी उलझी हुई घटना का विश्लेषण हो सकता है। तो ये होता है संपादकीय। और मैं फिर से कह रही हूं कि सभी बच्चों को जो जो न्यूज़पेपर पढ़ना पसंद करते हैं या न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, जो नहीं भी पढ़ते हैं उनके लिए भी कह रही हूं कि आप यदि न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो उसमें एक बार संपादकीय पृष्ठ को जरूर पढ़ें। तो इस तरह से हमारा यहाँ पर संपादकीय से रिलेटेड 3 प्रश्न हमारे क्लियर हुए। अब देखिए चौथा प्रश्न, वो भी हमारा संपादकीय से रिलेटेड है। एक अच्छे संपादकीय में क्या गुण होने चाहिए? एक अच्छे संपादकीय में क्या गुण होने चाहिए? सबसे पहले कुछ अपेक्षित गुणों की बात यहाँ पर की है कि जिनकी हम अपेक्षा करते हैं कि ये तो जरूर होने चाहिए एक संपादकीय जब हम लिखते हैं। तो संपादकीय लेखन की शैली प्रभावोत्पादक एवं सजीव होनी चाहिए, यानी कि लोगों पर प्रभाव डालने वाली, प्रभाव डालने वाली होनी चाहिए और सजीव होनी चाहिए, यानी कि कुछ भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि जिसका कोई मीनिंग ना हो, कोई मतलब ना हो। सजीव होनी चाहिए, रियल होनी चाहिए। भाषा स्पष्ट, सशक्त और प्रखर होनी चाहिए। चुटीलेपन से भी लेख अपेक्षाकृत आकर्षित बन सकता है। और ये चीज आप जरूर देखिएगा कि वहां पर कई बार तो चुटीलेपन से ही किसी भी लेख को लिखा जाता है, यानी कि ऐसा लगता है कि जैसे मजा लिया जा रहा है, उस घटना का आनंद लिया जा रहा है, लेकिन जब आप उसको अंदर पढ़ेंगे तो वो चुटीलेपन से ही उस घटना का या तो विवरण दिया गया होगा, या विश्लेषण किया गया होगा, या उस पर अपनी प्रतिक्रिया दी गई होगी। तो इस तरह से, लेकिन इससे क्या होता है कि और ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है लेख और प्रभावपूर्ण भी हो जाता है।
ठीक है, तो ये है संपादन की प्रत्येक बात में बेबाकीपन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि डर कर लिख रहे हैं, जबरदस्ती लिख रहे हैं, बेबाकी से सारी बातें लिखी होनी चाहिए, यानी कि खुलकर जो बात की जानी चाहिए। ढुलमुल शैली अथवा हर बात को सही ठहराना, अंत में कुछ ना कहना, ये संपादकीय दोष माने जाते हैं। यानी कि अगर आप शुरू से ही ढुलमुल शैली अपना रहे हैं, आपको खुद कंफर्म नहीं हो रहा है कि आप क्या कहना चाहते हैं, आप क्या बताना चाहते हैं, और जो भी चीजें हो रही है वहां पर अपना एक तरह से मत ना रखना। आपको सही लग रहा है तो आप सही कहें, गलत लग रहा है तो आपको गलत 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 कहें, या जैसे मैंने कहा कि बिल्कुल सही और एकदम से गलत भी नहीं कह सकते, बीच का रास्ता अपनाएं। लेकिन ये ऐसा नहीं करना है कि हर बात को आपको सही ही ठहराना है, ठीक है। और लास्ट में भी आपको एंड करते वक्त ऐसा कुछ नहीं करना है कि आप बिल्कुल उसको एंड कर दे रहे हैं और आपको पता ही नहीं चल रहा है आप कि किस टाइम पे आपका ये संपादकीय एंड हो गया। अतः संपादक को इन सब चीजों से बचना चाहिए। तो ये 4 जो प्रश्न हमने पढ़े, ये आपके हिंदी व्याकरण से रिलेटेड है और टॉपिक है संपादकीय। तो ये आपके हिंदी व्याकरण का टॉपिक है। जैसे मैंने आपको बताया, रिपोर्ट राइटिंग है या आलेख है, और आपका देखिए रिपोर्ट को हम प्रतिवेदन भी कहते हैं। तो ये सारे टॉपिक में यहाँ पर आपको बताऊंगी। आलेख लेखन भी है, और जनसंचार जो सबसे मेन चीजें हैं, जनसंचार के माध्यमों के बारे में भी है यहाँ पर। तो ये सारा आपके सिलेबस का हिस्सा है, और इस तरह से हमने 4 प्रश्न जो है कर लिए हैं। अब नेक्स्ट है हमारा फीचर। फीचर किसे कहते हैं, ठीक है। तो और फीचर की आवश्यकता क्यों होती है, ये यहाँ पर है नेक्स्ट। फीचर लेखन क्या है और फीचर की आवश्यकता क्या है। देखिए, फीचर पत्रकारिता की अत्यंत आधुनिक विधा है। सबसे पहले आप ये देखेंगे कि फीचर क्या है। फीचर पत्रकारिता की एक अत्यंत आधुनिक विधा है, और भले ही समाचार पत्रों में समाचार की प्रमुखता अधिक होती है, ठीक है। भले ही जो समाचार पत्र हैं उनमें समाचारों की प्रमुखता अधिक होती है। देखिए, जो फीचर होता है उसकी बात हम यहाँ पर कर रहे हैं, और हम कह रहे हैं कि ये पत्रकारिता की ही आधुनिक विधा है। और पत्रकारिता जो है वो उसमें सबसे मेन चीज क्या आता है, आपका समाचार पत्र आता है। लेकिन यहाँ पर समाचारों की प्रमुखता होती है, यानी कि यहाँ पर बहुत सारी न्यूज होती है। जैसे मैंने आपको बताया, जो फ्रंट पेज होगा उस पर आपकी देश से, विदेश से, आपके आसपास से, दुनिया से जुड़ी हुई खबरें होंगी। बड़े बड़े हेडिंग के रूप में आपका लिखा गया होगा। अगर आपके आसपास कोई घटना घटी है तो उसके बारे में, या देश विदेश में कोई घटना घटी है तो उसके बारे में। और फिर धीरे धीरे जब आप पेज पीछे पलटते जाएंगे, फिर वहां पर हर चीज का, आपके आसपास का, देखिए आपके शहर का, अगर न्यूज़पेपर है तो उसमें एक पेज होगा आपके शहर का नाम लिखकर, और आपके पूरे शहर के बारे में, फिर आपके शहर के आसपास के बारे में, फिर आपका मनोरंजन जगत से चीजें, फिर आपका खेल जगत से चीजें, फिर जैसे मैंने बताया एक पेज होता है आपका व्यवसाय से जुड़ा हुआ, और एक पेज होता है लास्ट वाला आपका आपका कौन सा, देश विदेश की खबरों से जुड़ा हुआ। और इन सब के बीच में जो पेपर होता है वो होता है आपका संपादकीय। तो जैसे मैंने बताया कि पूरा का पूरा न्यूज़पेपर जो होता है उसमें क्या होती है, समाचारों की प्रमुखता होती है। यानी कि कोई भी किसी भी तरह की घटना, चोरी की घटना, डकैती की घटना, लूटमार की घटना, या अच्छी कोई कहीं पर पूजा पाठ हुई, कहीं पर कोई धर्म से जुड़ा हुआ एक तरह से काम हुआ, या कहीं पर कोई दान पुण्य से जुड़ा हुआ काम हुआ, या कोई नगर निगम या एक तरह से इनसे जुड़ा हुआ कोई काम हुआ, स्वास्थ्य चिकित्सा से जुड़ा हुआ कोई काम हुआ, शिक्षा के क्षेत्र में कोई काम हुआ, या जिस भी चीज से, तो वहां पर ढेर सारी क्या होती है, न्यूज होती है, ढेर सारा समाचार होता है। लेकिन एक समाचार पत्र की प्रसिद्धि और उत्कृष्टता का आधार समाचार नहीं होता, बल्कि उसमें प्रकाशित सामग्री होती है। ध्यान से सुनिएगा कि एक समाचार पत्र कभी भी फेमस जो है उसकी उत्कृष्टता के आधार पर नहीं होता कि वो कितना ज्यादा उत्कृष्ट है, कितना ज्यादा प्रसिद्ध, एक तरह से अच्छा है, बल्कि इससे होता है कि उसमें प्रकाशित जो है सामग्री कैसी है। यानी कि उस न्यूज़पेपर में जो छापी हुई खबरें हैं वो कैसी है, क्या तरीका है खबरें छापने का, किस तरह से खबरें दी जाती हैं, और किन चीजों पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है। तो ये सब चीजें,
जिसका संबंध न केवल जीवन की परिस्थितियों परिवेश से संबंधित होता है, प्रत्यु यह जीवन की विवेचना भी करती है। और ये जो समाचार है, ये समाचार बल्कि एक तरह से ऐसी सामग्री होती है जिसका संबंध न केवल जीवन की परिस्थितियों और परिवेश से होता है, बल्कि ये जीवन की विवेचना भी करती है। क्या ये एक तरह से समाचार पत्र की उत्कृष्टता अब कैसे करती है? देखिए, हमने यहाँ पर कहा कि यह परिस्थितियों और परिवेश से संबंधित होता है, यानी कि जिस तरह की परिस्थितियां हैं, जिस तरह का परिवेश है, उससे संबंधित होता है। समाचारों के अतिरिक्त समाचार पत्रों में मुख्य रूप से जीवन की नैतिक व्याख्या के लिए संपादकीय एवं जीवनगत अर्थार्थ यथार्थ की भावना अभिव्यक्ति के लिए फीचर लेखों का उपयोगिता आसंदिग्ध है। तो यहाँ पर क्या कहा कि इसके अतिरिक्त, समाचारों के अतिरिक्त जो होता है कि एक तो ये सारी चीजें किसमें होती है? समाचार में होती हैं। इसके अतिरिक्त जो समाचार पत्रों में मुख्य रूप से जब जीवन की नैतिक व्याख्या के लिए संपादकीय और जीवनगत यथार्थ की भावना अभिव्यक्ति के लिए फीचर लेखों की, जैसे अगर आप नैतिक व्याख्या कर रहे हैं तो उसके लिए संपादकीय, और अगर आप जीवनगत यथार्थ की भावनात्मक अभिव्यक्ति कर रहे हैं तो उसके लिए फीचर लेखों की उपयोगिता आसंदिग्ध है। तो इस तरह से फीचर की आवश्यकता क्यों है, ये हमने पढ़ा। अब फीचर लेख क्या है? फीचर किसे कहा जाता है? ठीक है, फीचर किसे कहा जाता है? तो यहाँ पर एक बार छोटा सा, अभी ऊपर से हम फिर पढ़ेंगे, पहले केवल इतना एक बार पढ़ लीजिए। किसी स्थान, परिवेश, वस्तु या घटना का ऐसा शब्द रूप, ध्यान दीजिएगा कि किसी स्थान, परिवेश, वस्तु या घटना का ऐसा शब्द रूप जो भावनात्मक संवेदना से परिपूर्ण, क्या? जो भावनात्मक संवेदना से परिपूर्ण, कल्पनाशीलता से युक्त हो तथा जिसे मनोरंजक और चित्रात्मक शैली में सहज और सरल भाषा द्वारा अभिव्यक्त किया जाए, फीचर कहा जाता है। ठीक है, तो ये अब मैंने बताया। तो इसको समझने के लिए, ठीक है, उसको समझने के लिए आपने शुरुआत से करना है कि फीचर लेखन गौण है, वह एक माध्यम है जो फीचर द्वारा पाठकों की जिज्ञासा, उत्सुकता, उत्कंठा को शांत करता हुआ समाज की विभिन्न प्रवृत्तियों का आंकलन करता है, और इस प्रकार फीचर में सामयिक तथ्यों का यथेष्ट समावेश होता है। साथ ही अतीत की घटनाओं तथा भविष्य की संभावनाओं से भी वह जुड़ा रहता है, और समय की धड़कनें इसमें गूंजती है। इस विषय पर हिंदी और भाषाओं के अनेक विद्वानों द्वारा दी गई परिभाषाओं और मतों के दृष्टिगत रखने के उपरांत कहा जाता है, क्या कहा जाता है? जो मैंने यहाँ पर क्लियर किया, ठीक है, कि फीचर क्या है। अगर आपको एक नंबर में प्रश्न आता है फीचर क्या है, तो आप केवल यदि इतना भी लिख देते हैं तो आपको बहुत अच्छे वहां पर नंबर, यानी कि पूरा का पूरा एक नंबर आपको वहां पर मिलता है। क्या है आपका उत्तर? कि किसी स्थान, किसी परिवेश, वस्तु, घटना का ऐसा शब्द रूप, ठीक है, जो भावनात्मक संवेदना से परिपूर्ण हो, कल्पनाशीलता से युक्त हो, जिसे मनोरंजक और चित्रात्मक शैली में सहज और सरल भाषा द्वारा अभिव्यक्त किया जाए, उसे फीचर कहा जाता है। तो ये हमारी एक तरह से यहाँ पर फीचर की जो फीचर की परिभाषा है वो हमारी क्लियर हुई। अब यहाँ पर आता है फीचर की विशेषताएं। ठीक है, फीचर की विशेषताएं कि किस तरह की चीजें होनी चाहिए आपके फीचर में। तो देखिए, जैसे हमने कहा कि फीचर लेखन के विविध पक्षों एवं लेखक की रचना प्रतिक्रिया से संबंधित पहलुओं पर विचार डालने से पहले फीचर की विशेषताओं के बारे में जान लेना आवश्यक है।
अब देखिए हमने क्या कहा कि आपको फीचर की विविध पक्षों एवं लेखक की रचना प्रक्रिया से संबंधित पहलुओं पर प्रकाश डालने से पहले आपको फीचर की विशेषताओं के बारे में जानना आवश्यक है। तो जैसे मैंने बताया कि अपनी विशेषताओं के कारण ही एक फीचर जो है वो कैसा होता है, समाचार पत्र से, निबंध से और लेख जैसी विधाओं से भिन्न होता है और अपनी पहचान वो अलग बनाता है। तो देखिए फीचर में बिल्कुल आप इस तरह से लिख सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पर बताया था कि एक अच्छी संपादकीय में क्या गुण होने चाहिए, तो बिल्कुल उसी तरह की कुछ चीजें यहाँ पर हैं। जैसे हमने कहा कि जो फीचर है उसमें बिल्कुल एक जो टॉपिक है उसके बारे में, किसी के बारे में यदि लिखा जाए तो सबसे पहले जैसे हमने कहा कि भाषा स्पष्ट होनी चाहिए, सशक्त होनी चाहिए और मुहावरेदार भाषा का प्रयोग नहीं होना चाहिए, ठीक है, भाषा प्रभाव उत्पादक होनी चाहिए। तो इस तरह से आप यहाँ पर फीचर के बारे में भी बहुत सारी विशेषताएं लिख सकते हैं। तो ये मैं देती हूँ आपको होमवर्क कि आप इसकी कुछ विशेषताएं यानी कि फीचर लेखन की जो विशेषताएं हैं वो थोड़ा सा आप जो हम सेशन यहाँ पर करेंगे उसमें आप लिख कर लाएंगे, क्योंकि जो अगर आप इसको इसी तरह से छोड़ देंगे घर पर तो आप नहीं पढ़ पाएंगे, लेकिन अगर आप इसको इस तरह से समझेंगे और समझ के आप घर से थोड़ा सा पढ़कर आएंगे तो इससे ये क्या होगा, आपके लिए और भी ज्यादा इजी हो जाएगा समझने के लिए और उस टाइम पे आपको दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि पढ़ के छोड़ने वाली चीजें नहीं है। भले ही 1 नंबर में आती है लेकिन पूरा का पूरा 1 नंबर हमें मिलता है, ठीक है। तो इस तरह से हमने फीचर की विशेषताओं के बारे में बताया। अब हमारा जो अगला टॉपिक है वो है आलेख, और ये भी आपका महत्वपूर्ण टॉपिक है और ये भी आपके क्लास 11th और क्लास 12th दोनों ही सिलेबस में आपका ये है, ठीक है। तो आलेख क्या होता है? आलेख के लिए यहाँ पर मैंने लिखा है कि वास्तव में यह लेख का ही प्रतिरूप होता है। आलेख क्या होता है? वास्तव में ये किसी लेख का ही प्रतिरूप होता है। प्रतिरूप यानी कि उसी की कॉपी होता है, एक लेख के जैसा ही होता है, लेकिन आकार में यह लेख से बड़ा होता है, ठीक है। लेख क्या होता है? किसी विषय पर जब हम लिखते हैं टॉपिक को तो उसको हम कहते हैं लेख, ठीक है। लेकिन आलेख जो होता है वो बिल्कुल लेख का ही प्रतिरूप होता है और यह आकार में लेख से थोड़ा बड़ा होता है और इसीलिए कई लोग जो है इसको निबंध का भी रूप दे देते हैं। यानी कि अगर आपको कोई टॉपिक दिया जाता है कि इस पर आप लिखो तो वो थोड़ा सा बड़ा होता है किसी भी लेख से और उसमें आप कई बार लोग इसको निबंध भी कहते हैं। अब देखिए लेख में सामान्यतः किसी एक घटना से संबंधित विचार होते हैं। आलेख में उपसर्ग लगता है। अब देखिए जो लेख होता है, ठीक है, यहाँ पर हमने क्या बताया, जो लेख होता है उसमें किसी विषय संबंधी विचार होते हैं। क्या होते हैं? किसी विषय संबंधी विचार। जबकि जो आलेख होता है, ठीक है, इसमें हम क्या लगाएंगे? उपसर्ग लगा देंगे। उपसर्ग क्या होता है? जो किसी भी शब्दांश के पूर्व में लगकर उसके अर्थ को परिवर्तित कर देता है। क्या होता है? वह शब्दांश, वह एक तरह से प्रत्यय जो किसी भी शब्दांश के पूर्व में लगकर उसके अर्थ को परिवर्तित कर देता है, वह क्या होता है? उपसर्ग होता है, उपसर्ग कहलाता है। तो देखिए जो यह प्रकट करता है कि आलेख सम्यक और संपूर्ण होना चाहिए। अब देखिए हमने यहाँ पर लेख में कहा केवल विषय संबंधित विचार, ठीक है, लेकिन जब यहाँ पर आ लग जाता है तो आ का अर्थ होता है संपूर्ण, ठीक है। आ का क्या अर्थ होता है? आ का अर्थ होता है संपूर्ण, ठीक है। तो अब देखिए जैसे हमने कहा संपूर्ण यानी कि आलेख जो है वो कैसा होना चाहिए? वो सम्यक और संपूर्ण होना चाहिए। यानी कि किसी भी विषय से रिलेटेड जो बातें वहां पर लिखी गई हैं वो कैसी होनी चाहिए? अर्थात संपूर्ण होनी चाहिए। सब चीजों को इकट्ठा करके वहां पर लिखा जाना चाहिए। आलेख गद्य की वह विधा है जो एक विषय पर
सर्वांगपूर्ण और सम्यक विचार प्रस्तुत करता है। इसीलिए कुछ लोग इसको क्या करते हैं, निबंध का रूप भी दे देते हैं, क्योंकि ये क्या करता है, किसी विषय पर संपूर्ण, एक तरह से संपूर्ण जो विचार है, सम्यक विचार जो है, सर्वांगपूर्ण जो विचार है, उनको जो है लिखता है, उनको बताता है। तो इसीलिए इसको कई लोग जो है एक तरह से निबंध का रूप भी मान लेते हैं। तो ये आपके आलेख की परिभाषा है, यानी कि आलेख किसे कहते हैं ये यहाँ पर बताया गया है। और फिर आपको प्रश्न दिया जाएगा कि आप आलेख के गुण बताइए, यानी कि एक आलेख में किस तरह के गुण होने चाहिए। ठीक है, जब आप आलेख लिखते हैं तो आलेख लिखते वक्त आपने कौन कौन सी बातें ध्यान रखनी है, किन किन गुणों को आपने उसमें उकेरना है। तो सबसे पहले आलेख में निम्नलिखित गुण होते हैं। नवीनता और ताजगी होनी चाहिए। कुछ भी आप लिख रहे हैं तो ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप उसको पढ़ रहे हैं और आपको नींद आ रही है। नवीनता और ताजगी होनी चाहिए। भाषा जिज्ञासाशील होनी चाहिए, यानी कि जब आप पढ़ें तो आपको लगे कि और क्या है इसके आगे, और क्या है इसके आगे, और क्या है। जिज्ञासाशील। विचार स्पष्ट और बेबाकीपूर्ण। यदि आप कोई बात रख रहे हैं, कोई विचार उस पर लिख रहे हैं, तो वो स्पष्ट होनी चाहिए, डाउट में डालने वाले नहीं होने चाहिए और बेबाकीपूर्ण कहे गए होने चाहिए। भाषा सहज, सरल और प्रभावशाली होनी चाहिए। ये तो हर जगह पर है कि आपकी भाषा जो है इस तरह की होनी चाहिए कि जो है सामने वाला उसको पढ़ सके, समझ सके और साथ ही उस पर उसका प्रभाव भी पड़े। और एक ही बात पुनः ना लिखी जाए, यानी कि एक ही चीज को बार बार नहीं लिखना है। विश्लेषण शैली का प्रयोग करना है, यानी कि जिस भी टॉपिक पर आप लिख रहे हैं वहां पर विवरण जो है विश्लेषणात्मक होना चाहिए। ठीक है, आलेख ज्वलंत मुद्दों पर हो सकता है, विषयों पर हो सकता है, महत्वपूर्ण चरित्रों पर लिखा जाता है। यानी कि या आप किसी ज्वलंत मुद्दे पर लिख रहे हैं या फिर आप कोई विषय आपने लिया हुआ है, कोई टॉपिक आपने लिया हुआ है, और या फिर कोई महत्वपूर्ण चरित्र जो आपके आसपास है उसके बारे में आप लिखते हैं। आलेख का आकार विस्तार पूर्ण नहीं होना चाहिए। देखिए, बड़ा होना चाहिए लेकिन बहुत ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, विस्तार पूर्ण नहीं होना चाहिए कि लगातार चल रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और संबंधित बातों का पूरी तरह से उल्लेख हो। जिस भी विषय पर लिख रहे हैं, जिस टॉपिक पर लिख रहे हैं, उन सबका जो है क्या हो, बिल्कुल यहाँ पर अच्छे से उल्लेख हो, क्लियर हो, चीजें बातें सब क्लियर हो। तो देखिए, हमने यहाँ पर आज अपने हिंदी व्याकरण के जो कुछ टॉपिक हैं, जैसे संपादकीय और फीचर और आलेख, इनको हमने यहाँ पर डिस्कस किया। और इसके बाद का जो हमारा सेशन है उसमें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे हमारा एक और महत्वपूर्ण टॉपिक इसी में से, वो है जनसंचार, जो कि आपके एक तरह से एग्जाम का हिस्सा है, आपके एग्जाम में जरूर आएगा। और साथ ही नेक्स्ट ईयर भी आपका संचार या जनसंचार जो आपका टॉपिक है वो आपके एग्जाम में आने वाला है। तो इस तरह से आज हम जो हमने पढ़ा है उसको आप एक बार रिवाइज करें। जो चीजें मैंने यहाँ पर कही है कि कुछ एग्जाम्पल्स आपने लिखने हैं, कुछ उदाहरण, जैसे कि क्या क्या विशेषताएं हो सकती हैं एक अच्छे फीचर की, तो वो आप लिखें। नेक्स्ट सेशन में हम बाकी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।